नमस्कार दोस्तों। रीट मैथ साइंस का एग्जाम बीती 18 जनवरी 2026 को हो चुका है। काफ़ी बढ़िया एग्जाम रहा है। लेवल जो है वो काफ़ी शानदार था एग्जाम का। हम इस पे सभी पे बात करेंगे। दरअसल आज ये वीडियो लेके आने का उद्देश्य ये रहा कि मेरे काफ़ी साथी, टीचर से साथी, भावी टीचर से साथी और काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के बार बार मेरे पास कॉल मैसेज रहे मेरिट के संबंध में कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या नहीं जा सकती। तो एक एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए जो मेरा सोचना है, जो मेरा मानना है या जो मेरा इतना अनुभव है उसके हिसाब से मेरा जो जानना है उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि एक क्लेरिफिकेशन के साथ एक एक्सप्लेनेशन दी जाए ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। कई मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। एक एक पर्सन के विश्लेषण करेंगे हम। एक एक पर्सन की बात करने वाले हैं साइंस और मैथ की, और उसी के बेसिस पे हम आज अपनी जो कंक्लूजन है उस पर पहुंचेंगे। दरअसल दोस्तों, क्या कट ऑफ रहेगी और क्या कट ऑफ नहीं रहेगी, कट ऑफ का रहना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एक कट ऑफ में रोल प्ले करते हैं। कोई भी एक घटना के घटने के बहुत सारे कारण रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कट ऑफ के रहने के कई कारण होंगे। हम उन सभी कारणों पर बात करेंगे। जहां तक संभव होगे हम हर एक संभावना पर विचार करेंगे और संभावना पर विचार करने के बाद हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अपने खुद के विचार मेरे साथ साझा करेंगे, और अगर मेरे से कोई पॉइंट रहता है, मेरे से कोई टॉपिक छूटता है तो आप लोग उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोगों के नंबर क्या बन रहे हैं और आप लोगों का क्या मानना है। इससे क्या रहेगा दोस्तों, इससे एक बड़ा हमें एक एक आइडियल सैंपल मिल पाता है। हालांकि मैंने एक बढ़िया आइडियल सैंपल लिया है, जुटाने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद जितने ज्यादा विद्यार्थियों तक हम पहुंच पाते हैं, जितने ज्यादा विद्यार्थियों के नंबर हमें मालूम चल पाते हैं कि उनका स्कोर क्या रह रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग ज्यादा अच्छे ढंग से प्रोडिक्ट कर पाते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दिस थिंग बिकॉज यू ऑल ऑफ यू बिलोंग्स टू साइंस एंड मैथ। हमें मालूम है प्रायिकता जो है वो किस तरह काम करती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल पे बात करता हूं, अगर आप लोग मेरी इस बात को समझ पाए, प्रिडिक्शन को अगर समझ पाए मैथ में किस तरह की रहती है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि कुकर के फटने की घटना कितनी बार होती है? आप कह सकते हैं कई बार। कि कई बार कितना कई बार है? 100 में से एक बार, या 1000 में से एक बार, या फिर 10,000 में से एक बार, या लाख में से एक बार? क्या सभी कई बार ही है क्या? इन सभी की अलग अलग वैल्यू है दोस्तों। आज सामान्यतः दिल्ली इंडिया के अंदर 150 करोड़ परिवार हैं, तो लगभग आप मानिए कि 150 करोड़ लोग हैं, तो मानिए कि आप अगर 20-30 करोड़ लोग भी परिवार माने, तो हर एक घर में अगर 15 करोड़ परिवार में, 10 करोड़ परिवार में कुकर माने, तो दिल्ली के इंडिया के अंदर 10 करोड़ की बजाय आप बात करो 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कुकर भी अगर चढ़ाए जाते हैं तो उनमें से कितने कुकर फटते हैं? तो इस तरह से प्रिडिक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स जो है, ये प्रोबेबिलिटी इसी तरह रोल प्ले करती है। हम इसी तरह के लॉजिकल फैक्ट्स पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? इसी तरह के लॉजिकल फैक्ट्स पर। एंड विद माय एक्सपीरियंस, मैं खुद प्रीवियस ईयर्स जो वैकेंसी हुई थी 2023 के अंदर उसमें सिलेक्टेड हूँ। तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है हम उसके साथ मिला के बात करेंगे, और मेरे जितने साथी हैं जिनसे मेरी बात हुई है उन सभी फैक्टर्स को साथ मिला के बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं। हम एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मैथ साइंस में आया है, और मैथ साइंस के अंदर ये क्वेश्चंस जो है वो किस तरह आसान और मुश्किल की कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है इस कैटेगरी को डिवाइड करते वक्त कि मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी काफी ज्यादा टफ थी, काफी ज्यादा बढ़िया थी। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी जो क्वेश्चंस थे वो काफी टिपिकल थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैथ बहुत बढ़िया थी। तो ये फैक्टर भी मैटर करेगा इस बात के।
हम इन सभी फैक्टर पर बात करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पर मैंने ये पेपर को क्लासिफाई किया है कि कौन सा क्वेश्चन इजी रहने वाला और कौन सा क्वेश्चन टफ रहने वाला है। पहला क्वेश्चन हम बात करें, त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री वाले कोण होते हैं कि 180 डिग्री कोण होते हैं, 90 डिग्री कोण होते हैं, वो वाला प्रश्न जो है वो आसान था। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो भी साथी हैं उन्हें ईश्वर सफलता प्रदान करे, क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्तों कि इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम तो चीज ही क्या है, मेरिट तो रहनी ही क्या है। त्रिभुज में कोण वाले प्रश्न की बात करें तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न था, 90 डिग्री और 180 डिग्री वाला। अंतः शोषण वाला, जिसके अंदर वो कह रहे की थी इंटरकोस्टल मसल्स, आउटर कोस्टल मसल्स, वो बढ़िया क्वेश्चन था, टिपिकल क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था। अम्ल प्रोटॉन 6 वाला क्वेश्चन, अम्ल प्रोटॉन 6 वाला क्वेश्चन मिडिल का क्वेश्चन था, ना वो इजी में था ना वो टफ में था। प्रोटॉन 6 और इस तरह से नाम दे रखे थे। अच्छा, आप लोग अब कहेंगे सर कि ये इजी था, वो इजी था, यहाँ आप बात करेंगे बिल्कुल। बहुत सारे जो मेरे साथी हैं, प्रतिरोध की भावनाएं जो है वो मनुष्य में सहज रहती है, तो प्रतिरोध तो यहाँ भी उठेंगे ऑब्वियसली, और मैं उनको एक्सेप्ट भी करना चाहूंगा और मैं उनसे बात भी करना चाहूंगा, ताकि एक सही हेल्दी डिबेट होनी चाहिए दोस्तों। वाद विवाद हेल्दी हो तो बहुत अच्छा रहता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो एग्जाम का डिप्रेशन है, जो एग्जाम का डिप्रेशन है वो यहाँ मैटर करेगा। इस बात को आप लेके चलेंगे कि एग्जाम के अंदर वो 3 घंटे के अंदर इतने लेंथी पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड पर किस तरह का असर डालते हैं। वो प्रेशर जो है वो आपको सही से क्या फैक्ट्स को देखने देता है, क्या क्या आपको चीजें दिखाई देती है क्या, ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, पक्का याद रखेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने इसको मध्य में डाला है, अमल प्रोटॉन 6 वाले को मध्य में डाला है, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा आसान। x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई 1 वो समांतर रेखा वाला था कि उद्भव से है, x के समांतर है, y के समांतर है, वो वाला क्वेश्चन मैंने मध्य में डाला है, क्योंकि उसमें वो उद्भव वाले क्वेश्चन आए थे और वैल्यूज ऐसी थी कि हम क्रॉस चेक करने में, क्रॉस लाइन करने में मात खा सकते हैं, वो टाइम ऐसा रहता है। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। लेंस पर प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। चिकन पॉक्स रोग वाला क्वेश्चन आसान में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि रूबेला जो है, इस तरह भी रूबेला इस तरह भी रूबेला, हालांकि वो गलत हो सकता है, पजल हो सकते हैं उसमें, बट वो ऑप्शन में नहीं था तो वो इस वजह से इजी हो जाता है। एमिनोमल और साइनाइड वाला क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें जो लास्ट वाले ऑप्शन थे, जो ये ग्लाइकोजेनोसिस वाले और वो जो साइनाइड वाले क्वेश्चंस थे, साइनाइड वाला, वो तीनों ऑप्शंस बहुत बढ़िया ऑप्शंस में थे। आइसोब्यूटेन वाला मध्य में ऑप्शन था, अगर किसी को एग्जैक्ट मालूम चल गया, अगर वो मैच हो गए अगर कहीं ऑप्शंस में, तब तो ठीक था। अगर इतना टाइम नहीं मिल पाया, जल्दबाजी में वो उस क्वेश्चन तक पहुंचा है भाई का, तो वो गलत हो गया उसका, क्योंकि 2 ऑप्शन जो थे वो अजीब ही थे। इसमें भी ब्यूटीन था, एक ब्यूटीन दे रखा था, इसको ब्यूटीन, इंग्लिश वाले वर्जन के अंदर यहाँ ब्यूटीन दे रखा था, तो वो भी एक तरह की कहानी है कि ब्यूटेन को सही माने या ब्यूटीन को सही माने। एग्जाम के अंदर दोस्तों ऐसा रहता है, एग्जाम के अंदर होता है उस टाइम के अंदर। आयतन के क्रम वाला प्रश्न मध्यम वर्गीय प्रश्न था, बीच का प्रश्न था, ठीक है, क्योंकि वो लेंदी प्रश्न है, उसमें कैलकुलेशन करनी और कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो ऊपर नीचे वो क्वेश्चन निकल सकते हैं, न मुश्किल न आसान। आयतन का क्रम था वो। x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, इसमें प्रेमीकरण करना था, तो ये क्वेश्चन जो है वो मध्य का था और मुश्किल से बीच का क्वेश्चन था। मुश्किल में डाला जा सकता था, अगर सही ढंग से दिमाग में नहीं बैठा कैसे करना है, अगर मल्टीप्लाई कैसे नहीं करना है, तो सही से आंसर जल्दी नहीं आने वाला। अच्छा, बायोलॉजी वालों के लिए भी ये क्वेश्चन था, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, केवल मैथ वाले नहीं थे। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल वो आसान था, हालांकि इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश वाले में इश्यू था, क्यूबॉइड वाला, ठीक है। 2 √3 का मान था, सीक्वेंस में सेट करना था, एक और वो दे रखे थे, तो ये आसान क्वेश्चन में शामिल था। नाइट्रोजन की एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन जो क्वेश्चन थे, जिसमें 4 दे रखे थे, एमाइन की जो है वो भी आपको बता रखी थी कि भाई इसकी आपको जो शेप है वो भी बतानी है, तो वो बढ़िया क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन शामिल था। पासे को 2 बार फेंकना वाला क्वेश्चन मध्य का क्वेश्चन था, जल्दबाजी में 11 और 12 जोड़ किया जा सकता था, 2/12 भी किया जा सकता था, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो 1/6 भी उत्तर निकाला जा सकता था, और ऑप्शन में 1/6 था भी। अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और लास्ट में वहां पहुंचते हैं, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसे होता है। परिमेय संख्याओं का योग
ये मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन उलझाने वाला भी था साथ में, कि आप लोग वहां एग्जैक्ट अगर आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं तब तो आप लोग पता कर लेते हैं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है। हिस्टोग्राम का क्या काम, सतत वाला, बार बंटन ग्राफ, पाई चार्ट वाला, वो पजल वाला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, वो भी उलझाने वाला क्वेश्चन था, मुश्किल वाले क्वेश्चन में शामिल था वो भी। चक्रीय चतुर्भुज के कोण 90 डिग्री होते हैं, वर्त की जीवा वाला वो जो एंगल डबल एंगल होता है, वो वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। माइक्रोट्यूब्यूल की थिकनेस जो है वो तो मुश्किल ही था, वो जो अलग अलग मोटाई पूछ रखी थी वो। बहुत सारे जो अभी भी जो आंसर क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, अभी भी आंसर जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली, तो मुश्किल तो होना ही है। उत्केंद्रता वाला प्रश्न तो बिल्कुल मुश्किल था। संख्या के घनाभ से संख्या घटाना x³ - x, वो 6 उत्तर था उसका, वो आसान था। माध्य माध्यिका से हमेशा बड़ा होता है, ये वाला भी बढ़िया उलझाने वाला मुश्किल क्वेश्चन था। अगर आपने उसको, ऑप्शन भी इसी तरह थे कौन में से चुनना है, ए बी बी सी, तो ऑप्शंस के बेसिस पर क्वेश्चन टफ होता जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ऑप्शंस का अगर इस तरह के एकदम क्लोज ऑप्शंस दे रखे हो तो वो बढ़िया टफ रह जाता है। उत्केंद्रता वाला अगर प्रश्न है, ऑप्शन से सही होते हैं ना उसके, अगर वो एक एक ही ऐसा ऑप्शन होता, बाकी में 1 पॉइंट कुछ या 2 पॉइंट कुछ ऐसा दिया होता या माइनस में कुछ दिया होता, तो वो आसानी से किया जा सकता था। बिंदु 2,3 समीकरण इसमें मान रखना था, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। संवेग में परिवर्तन वाला, संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, अभिकेंद्रीय बल वाला, वो क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा उलझा रहा था, टाइमिंग प्रोसेस थी, इसलिए उसको उलझाने वाले में और मध्य वाले में रखा है। ठीक है, रेखा युग्म के, अच्छा संवेग में परिवर्तन जिसको एग्जैक्ट आ रहा था वो तो कर पा रहा है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने मुश्किल में डाले हैं, वो अगर सर मैं कर दियो, मैं तो झपदनी से कर दियो, अरे भाई थारा हूं थोड़ी एकला हूं, मेरी डिसाइड होगी। रेखा एवं के अनंत हल वाले सवाल, आसान से मध्य, वो जो 4 ऑप्शंस दे रखे थे, इस तरह भी ऑप्शन दे रखे थे, ये आसान से मध्य के सवाल था। कईयों का वो गलत सवाल रहा है, तो मध्य से मुश्किल के बीच में डाला जा सकता है उसको, इसीलिए मैंने उसको यहाँ डाल दिया कि कोई किसी को इश्यू ना करे। कोशिका विभाजन जीनविनी में प्योर हिंदी दे रखी थी, इस तरह प्योर इंग्लिश दे रखी थी, गड़बड़ थी उस सवाल के अंदर, गलत होना ही था वो तो। पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा वाला मतलब ही पैदा नहीं होता। मैच में रन माध्यिका एकदम आसान क्वेश्चन था, उसको आसान में डाल दिया। आवर्ती बहुभुज निर्माण, आवर्ती बहुभुज आता होगा आपको, बताना क्या होता है, लेकिन उसके निर्माण की रचना के क्रम नहीं दोस्तों, और वो भी सीक्वेंस के साथ, बढ़िया मुश्किल क्वेश्चन था। न्यून कोण अधिक कोण वाला मान 80 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, वो वाला आसान क्वेश्चन था। x² + 1 का मान, और उसमें p0 का मान रखना था, p1 का मान रखना था, उसका घटता बढ़ता क्रम लिखना था, वो आसान क्वेश्चन था। सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट, ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ भी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट होने वाले क्वेश्चन में है। डिलीट होने वाले इस क्वेश्चन में इसलिए है कि आप धातु मानो चाहे ना मानो भाई, मैग्नीशियम का सोडियम से ज्यादा होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैग्नीशियम का सोडियम से ज्यादा होता है, इसमें फैक्ट है ये। अब आप कहीं से भी देख लो, कैसे भी देख लो, अलग अलग दृष्टिकोण लगा के देख लो, क्या फायदा है इस बात का। और मैग्नीशियम का ज्यादा दे नहीं रखा था। शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में, वो आसान प्रश्न था, अगर कोई माने ठीक है हम उसको आसान में डाल रहे हैं, बाकी उसको चेंज करना था, अगर फॉर्मूला किसी को एग्जैक्ट याद नहीं रहा तो वो गड़बड़ का क्वेश्चन है। अच्छा, फॉर्मूले के बाद कैलकुलेशन भी होती है दोस्तों, एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, कैलकुलेशन की वजह से कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो एग्जाम का डिप्रेशन ही ऐसा रहता है। अठा सिर पर है नहीं, सिर पर कम से कम यहाँ लगा जाना है, कृष्ण जी आंगली को बाहर चक्के गोवर्धन पर्वत पर, यहाँ लगा आपने सिर पर बैठे कहीं गोवर्धन पर्वत चक्कर लिया दिया रख दिया, आ स्थिति हो जाए बेटा। मेरो आपको एग्जाम देड़ो है, और वे एग्जाम ने सिलेक्ट करियो है, मैं क्वालिफाई करियो, जद मन ध्यान है अच्छी तरह चीजा हो बेटा, बैठा नहीं जद पसीना कड़ा खटा खटा चाल जाए। केपलर के नियम उलझाने वाला इसलिए था क्योंकि वो ऑप्शंस एक जैसे से दे रखे थे, एक जैसे से, फिर चुनने भी उसी में से थे, इसलिए उलझाने वाला। मध्य क्वेश्चन है, उलझा रहा था वो क्वेश्चन, टाइम लगा रहा था। वर्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि, आसान क्वेश्चन था। घन बेलन उनका क्षेत्रफल दे रखा था, वो भी आसान प्रश्न। क्लोराइड शिफ्ट वाला पूरी तरह से मुश्किल प्रश्न था। उदासीकरण अन्योच वाला, अन्योच प्लस HNO3, वो आसान प्रश्न है। कर्ण की अस्थि वाला मुश्किल प्रश्न है। नाक की अस्थि, कौन सी अस्थि कहाँ होती है, ये हम कह लेते हैं कि ये वाला तो, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये ऐसे हो जाता है, ये नाक का आपने सुना होगा, वो सुना होगा, वो सुना होगा, भट्ठा को नहीं सुनी चाहिए।
एग्जाम पेपर में बैठे हो नहीं बटा थाने थे सारा पेपर देगा यो जिका बंदा ढंगो तैयारी करके जावे नहीं बे सारा ये चीजा को फिर सामनो करे न करे तो थे मन कमेंट में बता दियो कोई कह दियो गुरुजी आपा रिलैक्स हो जामा कोई 3 इडियट में रेंचो है के थारा बे फिल्मा होवे दोस्तों हकीकत की जिंदगी में चीजा होवे कोनी तो ए पर्सन वो पर्सन जो है वो बढ़िया करण की अस्थियार पर्सन जो है वो बठे कोनी लॉजिक काम करे सचेरा भाई ममेरा भाई वाला पर्सन मुश्किल पर्सन था और सचेरा भाई ममेरा भैया तो बियाली होगी सारो अभिषेक बच्चन ही कोनी पहचान पाए वो धूम थ्री का मां तो आपा हट के जट पहचाना आगे दो जना आमिर खान खट्टा ध्यान आप आपन गोली दे गया गुणनखंड है या नहीं वो वाला पर्सन आसान पर्सन था एकदम प्रायिकता 2 और 5 से विभाजित वो भी आसान पर्सन था एक पर्सन आ रखा था ना 2 और 5 से विभाजित हो 100 के मध्य शंकु बेलन आयतन का अनुपात दे रखा था आसान प्रश्नों में शामिल है ये पेरेन कायमा वाला प्रश्न अज्जे ही लोग उत्तर बतावन में का मेरे साबू मेरे साबू मेरे साबू मेरे साबू सारा ये विधान ला रही कौन ताड़ ला रही साइंस में थारा क्यों देख लिए थे यही केवे क्यों उत्तर मेरे साबू उसका मेरे साबू अरे मेरे साबू केवे उत्तर सेट है लेकिन मुश्किल प्रश्न हो आज भी ज्यादा मेरे साबू चलन ला रही कहानी तो थे देख लियो मूलों का योग मूलों का गुणा आसान प्रश्न था वो दे रखा था ना कौन सा होता है ए बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए वो वाला छठोली कोशिका वाला पर्सन जो था वो पोषण कौन देता है वो आसान पर्सन है द्विघात समीकरण का हल का चरण अब द्विघात समीकरण हल तो सारा कर दे सारा हल करे नहीं लेकिन बिना चरण की ध्यान में चरण को नहीं याद करे कोई बिड़ लागे से ध्यान में ये वास्तव पर्सन है मुश्किल पर्सन है आसान को नहीं क्षेत्रफल का घटता क्रम वो आसान प्रश्न हो क्षेत्रफल दे रहा वहां बस याद करिए घटाना क्रम टाइम अच्छा ये सारे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है 100-150% को कहेगा था 600% दे रहा था ना 150 कहेगा 600 दे रहा लवण की प्रकृति अम्लीय होती है अब ये पर्सन जो है ये बढ़िया उलझाने वाला पर्सन है क्योंकि उसमें सारे ऑप्शन से ऐसे दे रखे थे और है भाई लवण की प्रकृति नीचे ले रहा अम्लीय है उदासीन को नहीं वगैरह वगैरह को नहीं है वे ऑप्शन आज भी को नहीं मास्टर हम सेट बैठने लग रहे एग्जैक्ट कौन ध्यान में ला रहे हो तो बेटा टीचर्स के स्टूडेंट बैठे हो आप लोग जाओ रे जाओ ओम को नियम ओम ओम तुम्हें वास्ते लिखोगे भाई अपना कल्याण हो इंगमा भी के है बे बताओ सदिश रूप दे रहा क्या देखिए आगे बात करो ध्वनि गति वाला प्रश्न मुश्किल प्रश्न भी है और ये प्रश्न डिलीट होने वाले प्रश्नों में भी है कोई बंधु कह रहे थे कॉपर की ज्यादा होगी कॉपर की एल्यूमिनियम से ज्यादा हो रही है तो कॉपर की अगर एल्यूमिनियम से उसमें ज्यादा भी कर देते हो ना तो भी उनमें ऑप्शन में कोई सेट नहीं बैठ रहा बाकी मैंने आपको एनसीटी दिखाई थी ऊपर वो टेम्परेचर का एक मेरा साथी भाई है वो कह रहे थे कि सर आप टेम्परेचर देखते वो टेम्परेचर पे बेस्ड है अरे भाई साहब वो टेम्परेचर पे बेस्ड हो लेकिन वो सभी की बात तो फिर एक टेम्परेचर पे की गई है ना ऐसे तो नहीं है कि उसके लिए एल्यूमिनियम के लिए अलग टेम्परेचर पर कॉपर के लिए अलग टेम्परेचर पर वो सभी के लिए वहां एक ही टेम्परेचर गिवन है तो सभी के लिए एक ही टेम्परेचर गिवन है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं फिर भी कोई बात नहीं जैसे आपको ठीक लगे सभी के विचारों का सम्मान है दोस्तों सभी के विचारों का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू द्विघात समीकरण में वो क्वेश्चन आ रखा था एक एक उसका उत्तर आ रहा था वो आसान क्वेश्चन में है ए प्लस बी वाले सूत्र वो भी आसान ही क्वेश्चन था तनु विलयन का रासायनिक विभव अब मैं कोई की तारीफ कौन करूं पर मैं प्रयास करियो भाई थाने में पहले ही कही है बात जमादार पेपर हो मैं कही मैं को ढंगू तैयारी कर लियो रे ढंगू तैयारी कर लियो बाद में के लगाऊं करता फिर होगा और भाई हुई स्थिति देख लियो थे मैं थाने बैठे डेसिबल जिको है बिंगो बतायो कि ओ लघुगण के रूप में होवे मैं रिएक्टर को भी बतायो कि रिएक्टर जिको है वो भी लघुगण की इकाई है मैं बताओ तो नेनेस्ट इक्वेशन भी हो नेनेस्ट इक्वेशन वो संबंधित आवे बिंगमा विभव आवे और बैठे लोग भी लिखड़ो आवे तो थे अंदाजो लगा सकता पर मैं तो ही वास्तव और बतायो कि थे फिर नहीं मतलब अगला का कोई कह दे नहीं तो अगला का अगला ही ध्यान ले लो और यहाँ को स्पष्ट कह ले लो थे तो माहौल बनाओ तो दुख को नहीं आवे माहौल बनाओ तो दुख को नहीं आवे मैं तो ये वास्ते पहले मैं तो गुरुजी का आशा करती मेरा कह गए सर हम ये ऐसे केसेस डाल तो रहे हैं कहीं ऐसे ना हो कि जो बच्चे जो है वो डिमोरलाइज हो जाए मैंने कहा सर डालिए ढंग के क्वेश्चन ताकि बच्चे करें
जिनको ढंग से करेंगे वो ढंग से सेलेक्ट भी होंगे। लेकिन ठीक है, जो भी जैसे भी चीजें थी। मुश्किल प्रश्न हो। अच्छा, अणुसंख्या के गुणधर्म तो मैं थाने शॉर्ट्स में भी बताया। मैं थाने कोलोइड विलियन को तो स्पेशल कहो, और एक वीडियो भी डाली बिग में भी अणुसंख्या के गुणधर्म बताया। और आणु ही हो भाई, अब कल देख लियो। लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ नहीं, वो जगह नीट कम आ जाए तो मैंने कह दी होगा। और तैयारी अब करवाऊंगा लेब असिस्टेंट की तैयारी, और प्रीमियम तैयारी करवाऊंगा, शानदार ढंगू लेवल की तैयारी करवाऊंगा, हल्की तैयारी भी करवाऊंगा। अब कल हूँ या परसों ही, जी ही मैंने एक दो दिन टाइम मिल जाए, एलडीसी की रेगुलर क्लासेस लेके आवांगा। साइंस मैथ और साइंस फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों, और इतनी शानदार करवाऊंगा कि देखियो किस सुनना आवत है। आए करेगा नहीं है। मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण सहसंयोजी बंध। अब कोई कहते गुरुजी जमे आसान हो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण करो, मनी अब तो सहसंयोजी बंध जो है वो उसमें ध्रुवीय बंध नहीं होने चाहिए। क्यों? H2O में कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ढूंढ ले यू, मैं बचपन बता दी उलझाना प्रश्न कौन नहीं होगी। और जिक्का अगर तो नहीं सोची हो तो गलत हो गया। फिर वो उलझाना रो काम है, फिर वो रगड़ी जो भी है। तत्वों का परमाणु क्रमांक आसान इसलिए क्योंकि वो सिलिकॉन वगैरह से मैच हो पा रहा था, इसलिए मैंने आसान में डाल दिया। अपवर्तनांक का बढ़ता क्रम, वो भी आसान कर सकते बिग्योर वाले में। और द्विसंधि व त्रिभुज वाला क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, वो आसान क्वेश्चन में शामिल करते हैं। अब हम ऐड करते हैं इनकी क्या कहानी है। मैंने इनको लिख लिया एक जगह कि क्या कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर हम आसान को जोड़े और मुश्किल को जोड़े तो। अगर हम मुश्किल क्वेश्चन को जोड़े, मुश्किल क्वेश्चन को जोड़े तो मुश्किल क्वेश्चन जो है इनमें बैठ रहे थे 23। आसान जो बैठ रहे थे वो कितने बैठ रहे थे? 27। और मध्य वाले कितने बैठ रहे थे? वो बैठ रहे थे 8 क्वेश्चन। कुल हमने 58 क्वेश्चन लिखे हैं, और वो भी कौन से? ओनली मैथ साइंस के। ओनली किसके? मैथ साइंस के। ठीक है, एक बाद में आ जाओ क्या पर है? जिक्के पर। प्रश्न बच गया कितना? 92। जिका हम जिक्के भी हो, साइकोलॉजी भी ही, टीचिंग मेथड भी है, सारा ही है। जिक्के को लेवल थे भली मानती जानो। अब यहाँ देखो का मुश्किल प्रश्न 23% मुश्किल आ रहे हैं, और बट्ठे एग्जाम के अंदर है और के चीजा मैटर करे भी देखो मैं थाने बताऊं के चीजा पर मेरी डिपेंड करे। पहलो तो टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। बट्ठे क्या होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। इंगी वजहों गड़बड़ है, इंगी वजहों भी मेरिट मैटर करेगी। मानो आ बात है, टाइम मैनेजमेंट मानो। 2 नंबर बात, अच्छा प्रीवियस ईयर को पेपर देखियो थे। प्रीवियस ईयर को पेपर यानी जिका पेपर में मैं खुद सिलेक्ट हो, अरे मैं खुद सिलेक्टेड हूँ ये वास्ते में आ चीजा ने फील करी है खुद, ये वास्ते मैं बता ला रही हूँ था। प्रीवियस पेपर जो है वो कितो ही आसान हो, कितो ही के हो आसान हो, ये पेपर हो सांगो पांग आसान पेपर हो वो। और पीछे पोस्ट भी कितनी? 5500 पोस्ट। 5500 पोस्ट का माँ 198 नंबर जनरल की मेरिट रेडी। कितनी? 198 जनरल की मेरिट, यानी कि कितना क्वेश्चन है? 99 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है? 99 क्वेश्चन। ठीक है, बिंग बाद में। ठीक है, जिकी बायोलॉजी आई है भी मैं थारा सारा गुण लगन ला रहा, मैं थारा को काटो पिट पिट गयो। ठीक है, बायोलॉजी जिकी आई है, और मैथ जिकी आई है नहीं भी बायोलॉजी आरा को काम हो गयो। बायोलॉजी आरा संगे तो बहुत माड़ी हुई है वापड़ से किया हुई है क्या? बायोलॉजी आरा संगे बायोलॉजी तो ओखी ओखी आई है, बाकी मैथ भी तो कमजोर हो गई है, वीक हो गई थोड़ी, और बाकी बायोलॉजी भी सी आ गई, तो बायोलॉजी आरा और समस्या हुई, और एक बढ़िया कारण हो। ठीक है, बिंग बाद में देखो एग्जाम होल को डिप्रेशन बट बैठे वहां जब अपन किया पेपर के सिस्टम रेवे के कौन रेवे ये सारी चीजें बठे छोटे छोटे मैटर करे, दिमाग कभी खटी जावे, कभी किसी कोंट में जावे, कभी किसी कोंट में जावे। ठीक है, एक बात आ ध्यान रखियो थे, 12 आए बाद में बठू एग्जाम होनो निकलता ही थारा पर्सन सेट बैठने लग जाए, निकलता ही इंगोर और वो तो यो और वो तो यो और हिम्मत देखी को नहीं देड़ो है, अरे मैं देड़ो है ये सारा। तो बाहर है ना, बाहर
पेपर आसान ही लगता है बेटा। मुश्किल प्रश्न भी इम दो ऑप्शन कटो इमो ऑप्शन कटो इमो अल्ले बस उड़े मां देगा बैठा नहीं पेपर देने बैठा है जद होवे सेटिंग। ठीक है बिंग बाद में मैं जिकी बात करूंगा इन वास्ते खूब लोगों जिका एग्जाम हुए है बहु डिस्कशन भी करियो बहु क्या करियो है डिस्कशन भी करियो है। बहुत सारा लोगों मेरा बहुत सारा साथी है जिका एग्जाम दियो है वहां सारा में डिस्कशन करियो है बिंग बाद में कंक्लूजन में पहुंचागा डिस्कशन शामिल है। अब बात ध्यान रखियो सातवीं बात इन मां मेरे खुद को एक्सपीरियंस शामिल है मैं खुद सिलेक्ट हूँ ई वास्ते। ठीक है और ठीक है अच्छा एक चीजें तो एग्जैक्ट है सीधी इन बाद में भी बहुत सा फैक्टर हुआ सारे जब ठीक है जिका आपने ध्यान में को नहीं आवे। एक चीज और करेगी एक चीज इनमें और रहेगी मैं किसी हाँ अब जब देखो थे ये चीजा तो सारी मैटर करनी लाग रही है। ठीक है अब जब 58 यानी 23 दूनी 46 23% निकाल दो यानी लगभग 125% बच्चा है तो पेपर तो 125% आंगो से रहे हो मोटो मोटो। पहली बात तो कितना प्रश्न आंग रहे हो 125% आंग रहे हो कि 92 भी तो जाओगा ये 92% जिक्का है भाई जिक्केगा साइकोलॉजी का जिक्के के उपल्टा पासे ही हुए जब 58 23 क्वेश्चन मिलने ला रहे तो 92 में कितना क्वेश्चन मिलेगा परसेंटेज निकाल लो 23 दूनी 46 और यानी चलो आधो मान लो तो भी 92 का तो कितना 46 हुआ 46 ना छोड़ो 25% और मान लो कितना परसेंट और मान लिया 25 26 और मान लिया तो 25 ए मिल गए और 25 में बटू मिल गए कितना परसेंट बना दिया 50% बना दिया तो 100 में 50% हो भंडो तो यही फुटने लग रही है। कौन जान लग रही है जान लग रही है और जिकांगा 127 क्रेड है 130 क्रेड है बे आवाग भी तो खटा है गलत हो ज्यादा आवाग तो भी खटा है ज्यादा 80 पर आ जाएगा 90 पर आवे वहां ज्यादा गलत हो ज्यादा पर आवे नेगेटिव मार्किंग है जिया इनके है नेगेटिव मार्किंग है बहुत हो नेगेटिव मार्किंग थे समझ गया होना अब जब पेपर मिलाया जो जान गया होना 20% जाए जैसे कि 6 और गया गिंडा सा 6 घटा 7 गया 27 गया 20 जाए 27 जाए ए जी का 50% अगर कोई गलत कर दे नहीं 50 मुझे अगर 30 ही गलत कर दिया तो 30 को नहीं हुआ 40% गलत हो गया। फोर्थ ग्रेड की मेरिट इतनी ऊंची क्यों गई फेंकोगा गुरुजी फोर्थ ग्रेड की मेरिट देख लियो फोर्थ ग्रेड की मेरिट ऊंची जाना कारण बिंगमा 21.5 लाख लोग पेपर दियो और सौर और सूर्य सब बिंगमा बढ़िया नेगेटिव मार्किंग होनी परिचालक में भी नेगेटिव मार्किंग होनी तो जब इतना परसेंट जान लग रहा है तो 100% तो बहुत बिड़लांगा से ही होने लग रहे हैं बहुत ही कम मिलने ला रहा 100% और ए देख लियो थे अंग मुताबिक आप स्पष्ट देख लियो थे सामने और अच्छा एक में जोड़ी कौन चीज है जिकी इंपॉर्टेंट है सिली मिस्टेक है गया अपना में कोई सो तोप जिका बस सिली मिस्टेक नहीं है बहुत बिड़ला सा होगा एक्सेप्शनल केस यानी कि कोई दो चार जना है जिका कनो जो है वो को नया हो तो नया है बाकी कनो 5% 4% 6% 2% 3% 4% सिली मिस्टेक के नाम पर जाओगा और फिर गलत हो तो आप कैसे और नहीं ले जाए नेगेटिव मार्किंग बैठे भी काम करेगी तो 100% सही होना तो बहुत खंडा की दारूरी है। अब कोई कहा गुरु जी मेरा 100% सही रहा तो थे 2 लाख मुंह हो कितना मुंह 2 लाख मुंह हो पिछले ग्रेड का पेपर में 5500 का माँ 99 और कितो किसो पेपर हो ये पेपर थे आप खुद देख ले लियो अगर आपको नहीं का बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल थोड़ा मुश्किल को नहीं हुआ आप अंदाजा निकालिए कितने टाइम मुश्किल था अठा तो 100% 150% हो गया 600% पूछ रहा क्या बटा तो सीधा मन लाइन ना कौन थे देखियो ना पेपर तो एक मतलब 5 गुना मुश्किल 4 गुना मुश्किल अगर बेटा 150% दे रखा है 600% दे रखा है तो 4 गुना मुश्किल हो गया सीधे सीधे और 4 गुना 5 गुना अगर मुश्किल हो गया नहीं तो 5500 पर 5 को भाग दो वापस 1100 ही आवे और 1100 में भी
कितनी है 99 है, कितनी है 99 और अब भी आपने लगभग टोटल जी की है 1100 और लगभग 900 के सारे पोस्टा है। तो 100% तो बहुत बड़े लाना सही है, बहुत ही बड़े लाना। एक बात और एक बात में अब एक बात तो थे मानो नहीं जिक्का का बढ़िया पर्सन सही हो नहीं बे ही उछल कूद ज्यादा करे। उछल कूद को मतलब वे बापड़ा इन्ने बिन्ने सोच का ढूंढे और थे बात ने गलत शब्द ना लियो। मैं खुद थाने बता दूंगा, मेरी डायरी है, इसी में एक डायरी रखूं छोटी, इसी एक डायरी रखूं छोटी और बे टाइम में ऐसी डायरी रख तो आई। बे डायरी के अंदर है कम से कम 50 यूट्यूब चैनल, 50 मैं गिणिया बे टाइम तो 73 आ थे, यकीन कौन करोगा 50 चैनल नहीं बांगी मेरिट लिखी खटी। अगर कहीं टेलीग्राम ग्रुप में बताइए तो भी लिखी, फलानी जी ने लिखी, कहीं मेरे दोस्त कैलकुलेशन करी, मेरे गुरुजी है साथ का मैथ पढ़ावा जी का फिलहाल बाढ़ मेरी पोस्टिंग है, बहुत ही लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग है वहां की। तो मैं बहुत बार डिस्कशन करया करता है ऊपर और बहुत बार लिखी क्यों का कि प्रश्न है कि ठीक ठाक सही हुआ जदोरा होता इन्हें बिने मन मान तो कोनी टिक तो कोनी जी आज थारो कौन टिक है बिया बेटे मारो कौन टिक तो इनु बिनु सारी जगहों में मेरिट निकाली। और अब जिक्का जनागा बढ़िया प्रश्न सही होता हुआ नहीं भी थोड़ा ज्यादा इन्ने बिन्ने प्रयास करे तो थे यूट्यूब के ऊपर है जितना भी मेरिट वाले वीडियो है वह कमेंट सेक्शन में जाके देखियो किता अगर 20,000 व्यूज है नहीं कोई वीडियो पर कितना व्यूज है 20,000 व्यूज तो बिंगा पर थान जोर मार के 20 लोग मिले कितना लोग 20 लोग मिले जिका 100% के जोर मार के 20,000 में 20 है तो 2 लाख में कितना हो गया 200। वो एक अंदाजो है एक एक जिया और तरीका है वो एक तरीको वो भी है। तो ये ना देखियो गुरुजी के लो लो दो और भी देखा है वे भी देखा है फलाणो देखा ही हो जाती गुडो एक बड़ो बड़ो एग्जांपल चुकोगे 200 के सके आप 100 लोग हिस्सा मान लिया जिका बताने को लाग गया 300 मान लियो हद 350 मान लियो तो बाकी 600 लोग खट जाएगा। मेरो तो ये सारी चीजा देखा नहीं जद जद अगर एंड में आप अपने कंक्लूजन पर पहुंचा अगर एंड में आपने कंक्लूजन पर पहुंचा तो कंक्लूजन के क्या है मेरा कंक्लूजन हो क्या है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी 80 मेरो यहाँ के वह एक बड़ो बड़ो आंकड़ो क्या है 92-95 नंबर रहनी चाहिए जनरल की मेरिट कितनी 92-95 के बीच में ठीक है। ईडब्ल्यूएस की है अंगी रहनी चाहिए लगभग लगभग 87% का सारे 87 खटो 85-87 ठीक है। ओबीसी की रहनी चाहिए 87-90% ठीक है। अब कोई का गुरुजी तो फर्क आएगा अरे पिछले गड़े फर्क हो 3% फर्क पड़े कितना परसेंट फर्क 3% फर्क पड़े तो 1-2% तो फर्क पड़े ही लो 80 की जिकी है 80 की जिकी है बा मेरिट मानो लगभग लगभग 83-82-85 के बीच में ठीक है। और 80 में मानो लगभग लगभग थे 79-82% तक एवं जिका ऊपर है नहीं बढ़िया सेफ है कोई दिक्कत को नहीं ये चलता रहे लोग यही ऊपर बैठाना लोगों का काम है थे जी अगर गाड़ी भी लिया होगा नहीं कोई मान लो भाई आप गाड़ी लिया ये अपनी आर्थिक स्थिति ठीक को नहीं लेकिन अपनी स्थिति इसी है अपनी आवश्यकता इसी है कि अपन कोई गाड़ी लेनी पड़ी पुरानी कोई गाड़ी लेनी पड़ी ठीक है या फिर थे कोई चीज़ें ठीक को नहीं थे आपको कोई घर खरीदो या फिर थाने कोई फोन खरीदनो ठीक है था लेकिन थारी स्थिति बेटे ठीक को नहीं थाने मजबूरी में कोई फोन लेना पड़ो 10-12 हजार रुपया ठीक है। तो थाने लोग मिलना गांधी जी कभी कैसी है इन्होंने बड़ा मोटो जीगो है वो लिया इन्होंने बढ़िया वो लिया इन्होंने बढ़िया सेम वो लिया अरे भाई अगला स्वान जी को नहीं बढ़िया क्या को लिया थे कम से कम एडवाइस देनी शुरू कर दी
तो एडवाइस देनो पहला अगला की परिस्थिति तो देखो नहीं, जिकी सारी परिस्थितियां पूछ के अगला ने पतो करके फिर बिंगे मुताबिक बिंगे हिसाब की सलाह दो कि यार 12,000 रुपया में ये करके एक मेरे दोस्त कन कोई पुराना फोन पड़ो और अब कोई ले लो 2-4 महीना हुआ बढ़िया फोन मिल जाओ। तो लोग विरोध करना तो मिले ही मिले है, तो निश्चिंत रहो और देवता ने सिमरो। आप आपका जिका इष्ट है, जिका नास्तिक है, होए कई जिका मतलब ईश्वर ने कोनी माने, अनिश्वरवादी मांगी भी आपकी विचारधारा है, सारंगी आपका विचारधारा है, सबकी विचारधारा समान है। तो बे जिका ना अच्छा लगे बाने सिमरो, चारवाका ने सिमरो या मस्ती मारो, वो ऋणम पिबेत घी पिबेत वो है नहीं घृत पिबेत आरो बिया करो। आपने कोई जिको आस्तिक है वो देवता ने सिमरो। अब थारी ईश्वर इन बाद में बे थारे पर मेहरबान हुए और थारो सिलेक्शन देवे। बाकी यूं जितांगा जिकांगा ऊपर नंबर है वे सिलेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, टेंशन ना लियो। और थारा ज्यादा ही थाने ज्यादा ऊप चूक लागे तो भैया आगे पढ़े रखो, तैयारी करिए रखो, बाकी कोई इश्यू को नहीं। बाकी मेरा तो कहना हुआ है पढ़े तो रखो ही, तैयारी तो बढ़िया रखो आगे, ताकि और ऊपर एग्जाम में अंदर शिफ्ट हो और ऊपर एग्जाम में लगो और थारी जिंदगी सक्सेस होवे, थारा परिवार की जिंदगी सक्सेस होवे, थारा घर का निहाल होवे, थारा पिताजी थारा माताजी की आंखें का माँ कोई खुशी का आंसू दिखे था तो बहुत ही अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण जो है वो ठीक रहा होगा, आप लोग इस मेरी बात को समझ पाए होंगे। मिलेंगे अब एलडीसी की क्लास के अंदर, एलडीसी के अंदर और आगे जी की सामान्य शिक्षा की भर्ती आवे नहीं बिंगा माँ भी साइंस मैथ की तैयारी कराऊंगा बढ़िया लेवल की, साइंस मैथ की एलडीसी और लैब असिस्टेंट तीनों खातर क्लास लेके आऊंगा थोड़े टाइम के अंदर। जल्द ही मिलेंगे फिर से एक बार यूट्यूब पर क्लासेस के माध्यम से। जय श्री राम, धन्यवाद।